नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान। आपके साथ मैं हूं दीक्षा। तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा चुनाव से पहले प्रदेश की रिजॉर्ट रणनीति की, जिसे लेकर विधायकों की बाड़ेबंदी और सीएम गहलोत की बैक टू बैक मीटिंग्स जारी हैं। साथ ही बात करेंगे राजस्थान रोडवेज की, जो आज से अपना अंतर्राज्यीय संचालन शुरू करने जा रही है। वहीं आपको हम बताएंगे कि कहां और कितना पहुंचा कोरोना का ग्राफ, लेकिन उससे पहले देखिए 5 मिनट 25 खबरें। प्रदेश में जारी सियासी घमासान के बीच आज कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों की बैठक होने वाली है। इस बैठक में राज्यसभा चुनाव सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देर रात बीटीपी के 2 विधायक राजकुमार राउत और रामप्रसाद को अपने साथ लेकर शिव विलास रिजॉर्ट पहुंचे। उसके बाद सीएम ने रिजॉर्ट में ही रुकने का फैसला लिया। राजस्थान में राज्यसभा चुनावों को लेकर गतिविधियां तेज हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पार्टी के विधायक एकजुट हैं और वे किसी तरह के लालच में नहीं आएंगे। पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के हिस्से की दोनों सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उम्मीद से भी ज्यादा वोट मिलेंगे। विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट करने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। बीजेपी ने किसी को प्रलोभन नहीं दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की जनता को आज पेयजल योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम गहलोत करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली बिसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना का शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का आत्मनिर्भर भारत अभियान आज से शुरू होने जा रहा है। 20 जून तक चलने वाले इस अभियान के जरिए केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी से संक्रमित के मरीजों के उचित इलाज और मृत व्यक्तियों के शवों के साथ बेतरतीब प्रबंधन के आरोपों का स्वतः संज्ञान लेते हुए आज पूरे मामले की सुनवाई करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज में ओबीसी कोटे पर याचिका की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं बल्कि ये एक कानून है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,86,579 हो गई है, जिसमें से 1,41,209 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 8,102 मरीजों की मौत हो चुकी है। मधुरा में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार को प्रदेश में 238 नए केस सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा 11,838 हो गया। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 94,041 हो गई है, जिसमें से 44,517 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया और 3,438 मरीजों की जान चली गई है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 32,810 हो गई है, जिसमें से 12,245 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 984 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 75,38,000 के पार हो गई है, जिनमें से 38,22,392 लोगों को रिकवर कर लिया गया है, जबकि 4,21,000 से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है। जयपुर स्टेशन पर गुरुवार को एक सुरक्षाकर्मी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद आरपीएफ थाने में हड़कंप मच गया। इसके बाद सीएमएचओ की टीम उसे निम्स के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाई। राजस्थान रोडवेज आज एक बार फिर अपना अंतर्राज्यीय संचालन शुरू करने जा रहा है। रोडवेज ने इन बसों की एडवांस ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी है। प्रदेश के कई जिले में टिड्डियों का टेरर लगातार बढ़ता जा रहा है। किसान खुद ही टिड्डियों को भगाने का काम कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी अभी तक कोई राहत नहीं मिल पा रही है। भरतपुर का केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान इन दिनों पक्षियों की चहचहाहट से गूंज रहा है। मानसून के सूचक माने जाने वाले ओपल बिल स्टॉक नामक पक्षियों ने उद्यान में दस्तक दे दी है। महाराष्ट्र के पुणे में गुरुवार को क्राइम ब्रांच ने नकली नोट के काले कारोबार का भंडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच ने सूचना के आधार पर एक फ्लैट पर रेड की और करीब 90 करोड़ की नकली करेंसी के साथ एक बंदूक बरामद की। इसमें भारत समेत कई देशों की करेंसी शामिल है। भारतीय सेना में काम कर रहे एक जवान समेत 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। सेना का जवान इस गिरोह का मास्टरमाइंड बताया गया है। बिहार के सीवान जिले में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक ट्रक में आग लग गई, जिसमें खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सीवान में बीटेक के छात्र की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। हत्या का आरोप इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर पर लगा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में चीन बॉर्डर तक बन रही मुनस्यारी मिलम सड़क के लिए BRO ने वायुसेना के हेलीकॉप्टर से सड़क निर्माण के लिए मशीनें पहुंचाने में सफल हो गई है। इससे पहले 2019 में भी मशीनों के पहुंचाने का प्रयास किया गया था, लेकिन तब यह अभियान असफल हो गया था। पाकिस्तानी सेना की ओर से जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीजफायर तोड़ने का भारत ने करारा जवाब दिया है। सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना ने LOC पार की 10 पाकिस्तानी चौकियों को उड़ा दिया है। कोरोना वायरस की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम की एक और सीरीज स्थगित हो गई है। इसी महीने टीम इंडिया को श्रीलंका दौरे पर जाना था, जिसे कोविड-19 महामारी की वजह से स्थगित करने का फैसला लिया गया है। चलिए खबरें विस्तार से। राज्यसभा रण की बात हम करेंगे। जी हां, प्रदेश में जारी सियासी उठापटक के बीच आज कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों की बैठक होने जा रही है। हालांकि ये बैठक कल ही होनी थी, लेकिन कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल की देरी से पहुंचने के चलते ये टाल दी गई थी। वहीं CM अशोक गहलोत देर रात BTP के 2 विधायकों के साथ शिवविलास रिजॉर्ट पहुंचे और रात भर उसी रिजॉर्ट में रुके। CM गहलोत ने आज होने वाली इस बैठक की पूरी रूपरेखा तैयार करने में जुटे हुए हैं। तो शिवविलास रिजॉर्ट जो राजनीति का केंद्र बन गया है, सियासत का केंद्र बन गया है, वहां पर देर रात CM अशोक गहलोत भी पहुंचे। BTP के 2 विधायकों के साथ CM गहलोत यहां पहुंचे और रात भर इसी रिजॉर्ट में रुके। हालांकि जो बैठक कल होनी थी उसे KC वेणुगोपाल की देरी से पहुंचने की वजह से टाल दिया गया और इस बैठक को आज होना है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दीपक व्यास हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ हलचल है दीपक? जो बैठक कल होनी थी KC वेणुगोपाल की देरी के आने की वजह से वो आज होनी है, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए दीक्षा, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो बैठक थी वो कल टल गई थी और आज जो बैठक है वो यहाँ पर होने वाली है, लेकिन फिलहाल अभी जो वक्त है वो तय नहीं है कि कितनी बजे बैठक होगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट ये है, देर रात कांग्रेस ने फैसला ये किया है, मुख्यमंत्री के स्तर पर फैसला ये हुआ है कि जो कांग्रेस है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और जहां जिस होटल में तमाम जो विधायकों को ठहराया गया है, ये जो पीछे आप होटल देख रहे हैं, इस होटल के पास में एक दूसरी होटल है। उस होटल में जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो, इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट, इसके अलावा जो KC वेणुगोपाल जो कि राज्यसभा के प्रत्याशी भी हैं और साथ में कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं वो प्रभारी अविनाश पांडे और रणदीप सुरजेवाला जो कि पर्यवेक्षक बनाए गए हैं चुनावों को लेकर, ये तमाम नेता, 5 नेता यहाँ पर उस होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 12 बजे के करीब। आप अंदर तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इसी होटल के अंदर रात को रुके थे और मुख्यमंत्री की जो काफिला है, जो गाड़ियां हैं वो तमाम यहाँ पर खड़ी भी अंदर आपको नजर आ रही हैं। तमाम जो विधायक जो यहाँ पर रुके थे वो इसी जो होटल है उसके अलग अलग कमरों के अंदर ठहरे हुए हैं और कहा जा सकता है कि कल उन्हें यहाँ पर रुका गया था और अब उनकी पहली सुबह, इस बाड़ेबंदी के बाद की पहली सुबह यहाँ पर इसे आज कही जा सकती है। सुरक्षा की हम बात करें तो चूंकि मुख्यमंत्री भी यहाँ पर ठहरे हुए, इसके अलावा विधायकों की खरीद फरोख्त का जिस तरीके से आरोप कांग्रेस ने शुरुआती तौर पर लगाया था, तो ऐसे में जो सुरक्षा है वो भी यहाँ पर पुख्ता की गई है। चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर जो राज्यसभा का रण था वो अब यहाँ पर एक तरीके से तेज होता हुआ यहाँ पर शुरू हो चुका है। तमाम जो नेता है वो यहाँ पर एक तरीके से पूरे अलर्ट मोड पर है, कांग्रेस के नेता, और वो किसी भी कंडीशन में ये नहीं चाहते हैं कि जो सीट है वो उनके हाथ से यहाँ पर एक भी सीट जाए। कांग्रेस के पास में जिस तरीके से यदि स्थितियों की हम बात करें तो कांग्रेस के पास में पर्याप्त जो संख्या बल है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आता है। कांग्रेस के पास खुद के विधायक है, इसके अलावा जो BSP से शामिल होकर विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे 6 विधायक, उन समेत कांग्रेस के पास 107 विधायकों का आंकड़ा है। इसके अलावा जो निर्दलीय विधायक है करीब 13, वो कांग्रेस को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, जैसे RLD के जो है, जो कि कांग्रेस के साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था, RLD ने, उससे सुभाष गर्ग मंत्री भी हैं तो वो हैं। इसके अलावा BTP के 2 विधायक जो राम प्रसाद और राजकुमार रोत हैं, वो, उन्हें लेकर मुख्यमंत्री कल देर रात यहाँ पर खुद ही पहुंचे हैं अपने साथ में, उन्होंने भी यहाँ पर समर्थन का फैसला किया है। तो माना जा सकता है कि जो कांग्रेस है वो जिस तरीके से अभी उसे विधायकों का समर्थन यहाँ पर मिल रहा है, दूसरे खुद के विधायकों के अलावा, चाहे वो निर्दलीय हो या दूसरे दलों से हो,
तो कांग्रेस किसी भी सूरत में अब जो अपने हाथ से एक तरीके से जो राज्यसभा की सीट है वो यहाँ पर खोना नहीं चाहती है। चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट हो, तमाम लोग पूरी रणनीति के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं और तमाम लोगों ने यही कहा है कि बीजेपी एक तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जो खरीद फरोख्त के आरोप हैं वो भी लगे हैं। तो ऐसे में बावजूद इसके कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जो पूर्ण बहुमत है वो उसके पास है और उसके जो दोनों उम्मीदवार हैं वो राज्यसभा में यहाँ से जाते हुए नजर आएंगे। एक बात और दीक्षा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो परसों हम देख चुके हैं कि कांग्रेस ने साफ तौर पर आरोप ये लगाया था कि खरीद फरोख्त की कोशिश विधायकों की जा रही है, तो कोशिशें की जा रही है भाजपा की तरफ से। तो ऐसे में उसको लेकर भी एसीबी के डीजी को, महानिदेशक को यहाँ पर यानी जो मुख्य सचेतक महेश जोशी उनकी तरफ से लेटर भी लिखा गया था और कहा गया था कि इस तरीके की सूचनाएं आ रही है तो आप इस पर भी एक तरीके से यदि प्रलोभन देने जैसी स्थिति सामने आती है तो ऐसे में तुरंत कार्रवाई जो है वो इस पर यहाँ पर होनी चाहिए। तो एक तरीके से जो सियासत की जो यहाँ पर बिसात है वो यहाँ पर बीत चुकी है और अब इंतजार है तो 19 तारीख का, क्योंकि उसी दिन यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, 4 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया तो उन 4 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 19 तारीख को यहाँ पर होना है। जी दीपक, आप नजर बनाए रखिए, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, दोपहर 12 बजे कांग्रेस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आज होटल JW मैरियट में ये प्रेस वार्ता होगी। सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे, KC वेणुगोपाल समेत कई दिग्गज कांग्रेसी नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। तो शिवविलास रिजॉर्ट में जो सियासत का केंद्र बना हुआ है वहां पर विधायक रुके हुए हैं। सीएम अशोक गहलोत उनसे मिलने पहुंचते हैं, वो भी वहां रुकते हैं। KC वेणुगोपाल वहां हैं, डिप्टी सीएम सचिन पायलट वहां है। तो आज इसी को लेकर 12 बजे कांग्रेस की ओर से एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। होटल JW मैरियट में ये प्रेस वार्ता होगी जिसमें सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे, KC वेणुगोपाल समेत कई दिग्गज कांग्रेसी नेता मौजूद रहेंगे। शिवविलास रिजॉर्ट में हो रहे मंथन को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें राज्यसभा चुनाव में जीत का दावा किया, साथ ही बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। पिछले 2 महीनों से सतत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कोशिश की जा रही है कि वे कांग्रेस की सरकार को कमजोर करें। यहां के विधायकों को प्रलोभन देकर बुलाया जा रहा है, उनसे बात की जा रही है और कोशिश ये है कि किसी तरह से राजस्थान के में जो स्थिर और मजबूत सरकार है उसके सामने प्रश्न चिन्ह लग सकते। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कांग्रेस मेंबर्स, बट एज आई टोल्ड यू दैट द अटेम्प्ट हैज बीन मेड बाय द अपोजिशन लीडर्स टू गिव देम lucrative offer and call them for discussion, which may have created some confusion among them, and they themselves felt that we should all be together and we should all remain isolated someplace. आज बैठक में क्या खास रहेगा, किस तरह एकजुटता का नहीं, देखिए अभी यहाँ पर मैं आ ही रहा हूँ, आपके सामने आ रहा हूँ। सबसे संपर्क हमारा बना हुआ है। कांग्रेस के सभी नेतागण यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जैसा आप समझते हैं कि ये सिर्फ राज्यसभा चुनाव के लिए नहीं, लेकिन कोविड के इस महामारी से भी लड़ने के लिए आगे हमारी रूपरेखा, हमारा आगे का रोड मैप क्या होगा, हमारी आगे की भूमिका क्या होगी, उसको और स्पष्ट तरीके से समझने के लिए और चुनाव में अपनी विजय को पूर्ण रूप से आश्वस्त करने के लिए आज हम सब चर्चा करें। इस चुनाव में हमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं है कि कांग्रेस के मतों में किसी प्रकार का फर्क पड़ेगा या हमारी दोनों सीटें पूर्ण बहुमत से चुनकर आएगी। वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के हिस्से की दोनों सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उम्मीद से भी ज्यादा वोट मिलेंगे। PCC चीफ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज दौसा के बढ़ाना पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर अपने पिता को श्रद्धांजलि दी है। किसान नेता के तौर पर उनकी बड़ी छवि थी, पूरा देश आज उनको याद कर रहा है। किस तरीके से आज उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए? बहुत जल्दी निकला और 20 साल पहले आज के दिन स्वर्गीय पायलट साहब का यहाँ एक्सीडेंट हुआ, देहांत हुआ था दौसा के अंदर, और हमेशा की तरह आज भी हम लोगों ने श्रद्धांजलि उनको दी है। आज विशेष है क्योंकि 20 साल पूरे हुए हैं और मुझे लगता है कि एक बहुत लंबा सफर हम लोगों ने तय किया इस बीच, और उन्होंने जो कुछ हमको दिखाया सिखाया, मैं समझता हूँ वो एक आदर्श है हम सब लोगों के लिए, उसको मैं पालना उसकी हम लोग कर रहे हैं। और राजनीति में एक उदाहरण स्थापित किया था इस देश में, एक गरीब घर में पैदा होकर अपनी मेहनत से, ईमानदारी से एक शीर्ष पद तक कोई पहुंच सकता है। ये उत्कृष्ट उदाहरण उन्होंने हमें अपने सामने रखने को एक मौका मिला था। आज हम उनको याद करते हैं और मैं समझता हूँ आज की राजनीति में ऐसे लोगों की जरूरत है
जो स्वाभिमान से, ईमानदारी से, बेबाकी से अपनी बात को रखें। मैं कोशिश करता हूं कि उसका अनुसरण मैं कर सकूं। पहले तो एक बड़ी बात आपने आज ये कही थी, मैंने पिछले लंबे समय से आपको देखा, लेकिन आपने ये कहा कि उन्होंने जो जितना एक ऊंचाई जो हासिल की थी उसे बरकरार रखा जाए, आगे ना बढ़ा सको। इस बात को भी आपने यहाँ पर जिक्र किया। हर पुत्र का काम होता है कि अगर परिवार का कुछ मान सम्मान नाम है तो उसको कोई ठेस ना पहुंचे। और कई बार राजनीति में बहुत सारी बातें होती हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लांछन लगाए जाते हैं, लेकिन अपना दामन साफ रखते हुए उस छवि को बरकरार रखना एक चुनौती है राजनीति में। और मेरी कोशिश है कि जो पायलट साहब ने नाम कमाया था उसको कहीं ठेस ना में आने दूं। ये मेरे अंदर एक भाव है, उसको मैं आज करूं। एक राज्यसभा चुनाव अब होने जा रहे हैं, उसको लेकर भी बाड़ेबंदी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। नहीं, राज्यसभा चुनाव में मैं समझता हूँ कांग्रेस के 2 उम्मीदवार हैं, पर्याप्त बहुमत है और जितना हम उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा मत हम लोगों को मिलने वाले हैं। तो ये अफवाह फैलाने का, चुनाव से पहले एक माहौल खराब करने की कोशिश हमेशा की जाती है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है अपने विधायकों के ऊपर और पूर्ण बहुमत के साथ हमारे दोनों सांसद राज्यसभा जाएंगे। बीजेपी के लिए माहौल बनाया जा रहा है सिर्फ कांग्रेस की तरफ से इस तरीके से, क्योंकि आप लोगों ने डीजीपी को भी शिकायत की, डीजी एसीबी को भी। बीजेपी क्या कह रही है मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन हमारे जो विधायक हैं हम कल मिले थे, सब एकजुट हैं और एक साथ मिलकर दोनों हमारे उम्मीदवारों को जिताकर भेजेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, बढ़ाना, दौसा। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की जनता को 2 बड़ी पेयजल योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत आज 563 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली बिसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना फेज 1 स्टेज 1 एवं 288 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली बिसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना स्टेज 2 फेज 1 पेयजल परियोजना का शिलान्यास करेंगे। कुल लागत 852 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली दोनों पेयजल परियोजनाओं को सीएम गहलोत मुख्यमंत्री निवास से शिलापट्टा से पर्दा हटाकर शिलान्यास कर रहे हैं। राजस्थान रोडवेज एक बार फिर अपना अंतर्राज्यीय संचालन शुरू करने जा रहा है। आज से हरियाणा के लिए स्थगित की गई सभी बस सेवाओं को एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। इसे लेकर रोडवेज ने इन बसों की एडवांस ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी है। रोडवेज ने बुधवार को गृह विभाग के आदेश के बाद हरियाणा के लिए अपना संचालन बंद कर दिया था, जिसे अब एक बार फिर आज से शुरू किया जा रहा है। तो इन रूट्स पर चलेंगी बसें। 6 बजे सुबह 6 बजे जयपुर से गुरुग्राम सुपर लग्जरी बस सेवा जारी रहेगी। 9 बजे जयपुर से गुरुग्राम सुपर लग्जरी बस सेवा। 12 बजे दोपहर 12 बजे जयपुर से गुरुग्राम सुपर लग्जरी बस सेवा और सुबह 7 बजे जयपुर से गुरुग्राम एक्सप्रेस सेवा। चलिए अब एक नजर कोरोना अपडेट पर। मरधुरा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11,838 हो गया है। मरधुरा में गुरुवार को 238 नए पॉजिटिव केस सामने आए, तो संक्रमितों का आंकड़ा मरधुरा में 11,838 हो गया है। मरधुरा में गुरुवार को 238 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 265 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 11,838 में से 8,775 केस पॉजिटिव से नेगेटिव भी हुए हैं। इलाज के बाद 8,411 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। तो वहीं अगर गुरुवार की बात करें तो बीते दिन की बात करें तो बीते दिन 216 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। प्रदेश में इस वक्त 2,798 एक्टिव केस मौजूद हैं। प्रदेश में अब प्रवासी पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,354 है। आपकी स्क्रीन पर ग्राफिक्स है। कुल आंकड़ा देखिए 11,838, एक्टिव केसेस की संख्या 2,791, ठीक होने वालों की संख्या 8,775 और मौत का आंकड़ा 265। और जिलेवार की जाए तो आंकड़े क्या कुछ कहते हैं वो मैप के जरिए देखिए। जयपुर में देखिए 2,449, जोधपुर में 2,108, भरतपुर में 897, पाली में 687, उदयपुर में 595, कोटा में 538, नागौर में 525, अजमेर में 394, डूंगरपुर में 383 और झालावाड़ में यह आंकड़ा 337 है। कोरोना काल में जहां पूरा देश इस वायरस से जंग लड़ रहा है,
वहीं कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाने के लिए भीलवाड़ा में 9 कोरोना मरीजों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें गुलाब का फूल देकर डिस्चार्ज किया गया। बता दें कि अब तक जिला अस्पताल से 132 लोग संक्रमण मुक्त होकर घर जा चुके हैं। इसी के साथ ही अब तक भीलवाड़ा में कुल 183 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। चूरू के रतनगढ़ में क्रय विक्रय सहकारी समिति से खरीद के चने में 15 लाख के गबन का मामला सामने आया है। दरअसल सहकारी समिति से रवाना हुआ ट्रक लक्ष्मणगढ़ पहुंचा। इस दौरान चने में लाखों के गबन की पोल खुली, जिसके बाद क्रय विक्रय समिति और वेयर हाउस से जुड़े अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के गोदाम पहुंचे और कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई में पता चला कि गोदाम में 751 बोरियां 5050 किलो की लोड की गई थी, लेकिन जब ट्रक लक्ष्मणगढ़ पहुंचा तब 250 से ज्यादा बोरियों में मिलावट कर दी गई थी। रतनगढ़ में लक्ष्मणगढ़ के बीच ट्रक में लदी चने की बोरियों को बदला गया। मामले में अधिकारियों की कार्रवाई जारी है। वहीं प्रशासन ने पहली नजर में करीब 15 लाख रुपए के गबन की बात कही है। करौली हिंडौन सिटी के वार्ड नंबर 7 में उस वक्त महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय पर हंगामा किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जब उन्हें महिलाओं और बच्चों को बांटी जाने वाली दाल में अनियमितता मिली। दरअसल महिलाओं ने जब दाल की थैली का वजन तोला तो 1 किलो की थैली में 150 से 250 ग्राम तक दाल कम पाई गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं को मिलने वाला दूध भी नहीं बांटा जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।